हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। पहला है सियाचिन, हम्पाल, व्याफो, बाल्टोरूम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सियाचिन, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सियाचिन। तो इसको पढ़ लेते हैं। ध्रुवीय अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रेंड जेनको, क्या नाम है? फ्रेंड जेनको ग्लेशियर जो पामीर क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पामीर क्षेत्र में। और आगे है सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे लंबा भारत की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 76.64 किमी है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है हमारा, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? ये चुंबी घाटी है किन देशों के प्रतिच्छेदित रूप स्थल पर स्थित है? पहला है भारत, भूटान, तिब्बत। भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, नेपाल, भूटान, भारत। तो इसका राइट आंसर प्लीज कमेंट करिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत, भूटान, तिब्बत। ये चुंबी घाटी है जो किन देशों के मध्य है? भारत तथा भूटान तथा तिब्बत के। आगे क्वेश्चन हमारा, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? RS 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया। पाल घाट है जो को किन के मध्य स्थित है? तो पहला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ी और कार्डमोन पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और अन्नामलाई और कार्डामोन पहाड़ियाँ एवं पालिनी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। कौन सी? पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो किनके मध्य स्थित है? तो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। आगे क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना से संबंधित है? भारत का कौन सा देश प्राचीन गोंडवाना से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं प्लीज़। पहला है हिमालय, गंगा, मैदान, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, दक्कन का पठार। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूभाग आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? आपको ये बताना इन चारों में से आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और पश्चिमी घाट। तो दोस्तों ये किसी न किसी दर्रा है। तो और पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। आगे क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विद्र। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विद्र भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और खंडवा विद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाल घाट। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा वो उसमें है ना, ये विद्र का पूछा है तो विद्र भी डाल सकता है। तो हम लोग यही सोचेंगे भाई खंडवा विद्र होगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? पाल घाट। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? संरचना जो भारत के नक्शे में उत्तर में स्थित है। मालवा का पठार, अजंता श्रेणी, विद्या श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मालवा का पठार 530 किमी
लंबा है। सबसे पुराना मतलब मालवा का पठार 530 किमी लंबा तथा 390 किमी मालवा का पठार है, जो कि 590 किमी लंबा तथा 390 किमी चौड़ाई है। तो इसके साथ प्रादीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। ये कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 1,50,000 वर्ग किमी में। तो दोस्तों इसके पास इसकी लंबाई पूछ ली जाए कितनी होगी? 530 किमी लंबाई पूछ ली जाती है, 530 किमी होगी। चौड़ाई पूछ ली जाए तो 390 होगी। आपसे वर्ग किमी पूछ ले तो 1,50,000 होगी। और कितने विस्तृत? 1,50,000 वर्ग किमी में विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एक दक्षिणी सीमा विद्य श्रेणी है, जो पूर्वी सीमा का क्या नाम है? बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्मित है। बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्मित है। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार और उत्तरी मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण का पठार होगा। आगे क्वेश्चन हमारा, दक्कन का पठार बना होता है। ये जो दक्कन का पठार होता है किससे बना होता है? तो आपको बताना है, चूनासम से, बेसाल्ट से, बालूकासम से और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना, आपको कमेंट करें प्लीज़। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा वीडियो इंडिया जीके का पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।